श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड के जो निरंजन होता है वो वैजू को परेशान करने के लिए उसके घर पे आ जाता है और उसके घर पे बोलता है उसे आगे कि तुम्हारे लिए मैंने एक सिनेमा हॉल बनवाने की सोचा है, और अब तो हमारा आना जाना एक दूसरे के घर में बहुत ही नॉर्मल हो गया है ना, अब तो हम आ सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो घर में रहता है और वो भी वैजू के बारे में सोचता रहता है और वानी के बारे में सोचता रहता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि ये वैजू कौन है बाबा, और क्योंकि वानी और जो होती है वो भी वैजू से पूछती है कि राणा जी कौन है, माँ आई से पूछती है अपने। और यहाँ पे जो वायु होता है वो भी रणविजय से पूछता रहता है, तो रणविजय उसकी बात को टालने के लिए उसे बोल देता है कि बता नहीं चाहता। तब तक जया बोलती है कि वो उनकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, वो दोस्त है उनकी, वैजू जो है वो उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त है तुम्हारे बाबा की। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो निरंजन होता है वो वैजू को बहुत ही परेशान करने की कोशिश करता है। फिर वो उसे सिनेमा हॉल का जो डेमो होता है वो ला के देता है। बोलता है कि तुम्हारे लिए तो वो फिल्म मूवीज़ जो होंगी वो उस थिएटर में फ्री रहेगी, क्योंकि वो यहीं पे बनने वाली है, उसके घर के पास बनने वाली। पर वैजू जो होती है वो उस जो डेमो रहता है उसको लेके फेंक देती है। और यहाँ पे फिर भी वो उसे बोलता है कि तुम्हें नोटिस देना तो मेरा फ़र्ज था, बाकी के मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वायु का तभी हम देखते हैं कि जो वायु होता है वो अपने बाबा को और बुलाता है। पर यहाँ पे जया जो होती है वो उसे टैबलेट्स देती रहती है, पर वो लेता नहीं। और वो बोलता है कि मेरे बैग में एक लेप रखा है जो फाइटर आंटी ने रखा होगा, वो ला के दे दीजिए, वो बहुत ही अच्छा है लेप। तो वो बोलता है कि ये कैसा लेप है। जो जया होती है वो पूछती है कि कहीं ये अनसेफ तो नहीं उसके लिए। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मम्मा आप ला के दीजिए, मुझे वो लेप लगाना है। तो जो रणविजय होता है वो बोलता है ठीक है तुम ला के दिखा दे दो उसको। तो वो ला के उसके सर पे उससे लेप को लगा देती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसको अभी भी लगता है कि इनसिक्योरिटी लगती है कि ये कौन होगा, किसने दिया होगा, क्या ये अनसेफ तो नहीं कहीं। पर जो वो बताता है कि वो उन्होंने मुझे हमेशा बचाया है और उन्होंने मुझे चोट लग गई थी तो भी मेरी हेल्प की थी। तो ये सब जान के जया को बहुत ऑड लगता है कि ये अभी तक मतलब ये सारी बातें उसे क्यों पता ना चली, रणविजय ने भी ये सब चीज़ें बताया नहीं। फिर रणविजय से वो पूछने लगती है कि ये क्या बोल रहा है वायु। तो बोलता है कि मम्मा उनको भी कुछ नहीं पता है, बाबा को भी मैंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि पैटर आंटी ने जो मुझे लेप लगाया था जिसकी वजह से मुझे रिलीफ मिल गया था, तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं था। तो जो जया होती है वो थोड़ी मतलब नाराज़ होती है रणविजय से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रणविजय उससे बहुत कुछ छुपाने लगा है और वो हमेशा से उससे दूरियां बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे जया जो होती है वो बहुत ही उदास हो जाती है, पर फिर भी वो पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सेफ़ है, हमें ये लगाना चाहिए रणविजय वायु को। तो वो बोलता है कि हाँ ये सेफ़ है, इसको लगाने से कोई दिक्कत नहीं। फिर जो वायु होता है वो बोलता है कि मुझे अभी मेरा दर्द ठीक लग रहा है बाबा, आप भी जाके आराम कीजिए। तो वो बोलता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मिली होता है वो वहाँ पे बैठा रहता है। तभी वहाँ पे वानी आती है और वानी को वो बुलाता है और वो देखता रहता है कि ये पता नहीं क्या है, मतलब यहाँ पे डेमो किस लिए, मतलब ये जो सिनेमा हॉल का है वो किसने किया होगा। तभी मिली जो होता है वो वानी को गिफ्ट देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ वानी। तो वो बोलती है कि हाँ बताओ ना क्या लाए हो। तो वो उसके लिए पंचिंग जो ग्लव्स होते हैं वो ला के देता है और उसे बोलता है कि तुम इसे पहन के अच्छे से तुम फाइट कर सकती हो, तो अपनी मम्मा की तरह। फिर वो उसको ग्लव्स को जैसे ही पहनती है तो वो खुश हो जाती है और उसको वो लगा देता है, मतलब ग्लव्स पहना के और उसे चश्मा लगा देता है। तो फिर वो अपने आप को फिर फाइट करने के लिए बोलती है और बोलती है कि आज के बाद अब उसको पहले तो बोलती है थैंक यू मामा, तो वो उसे डांटता है कि कुछ भी बोल ले पर मुझे मामा मत बोल। फिर उसके बाद वो बोलती है कि अब तो मैं सबको, मतलब जिसने भी अगर मेरी टमटम से बाइक को अलग करने की कोशिश की मैं उसको सबको मारूंगी। तब ये सुन के मिलियन जो होता है वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ किसी न किसी की ये चाल है जिसने ये सब चीज़ें की हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वानी जो होती है वो बता देती है सारी चीज़ें जो हुआ था। तो
यहाँ पे मिली को पता चल जाता है कि ये सब निरंजन का ही किया धरा होगा, उसी ने ये सब किया है। और क्योंकि वो उसको पता चल जाता है कि जो वैजू है वो मतलब अकेले ही फाइट कर रही है अपनी लाइफ में, तो इस वजह से उसे पता चल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जया होती है वो उदास खड़ी रहती है अकेले में। तभी वहाँ रणविजय आता है और वो उससे बोलता है कि जया तुम अपनी दवाइयाँ खा लो, ये क्या बात हुई कि तुम सबका ध्यान रखती हो पर अपना ध्यान रखना ही भूल जाती हो। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि रणविजय कि मैं ये सबका ध्यान जिम्मेदारी की वजह से रखती हूँ, क्योंकि मैं उन सबसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं परिवार का ध्यान रखती हूँ। तो वो बोलता है कि मैं समझता हूँ, पर फिर वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से तो मुझे अलग मत करो, कम से कम एक पति होने के नाते नहीं तो कम से कम मैं उसकी माँ हूँ, इतना तो हक मेरा है ही ना कि मैं उसे उसके बारे में सब कुछ जान सकूँ, कुछ समझ सकूँ। तुम दोनों तो ऐसे एकदम मुझसे सारी बातें छुपा लेते हो और मुझे एक साइड लाइन कर देते हो, तो उस वजह से वो थोड़ा इनसिक्योर रहती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये दोनों मेरी लाइफ से हमेशा ना चले जाए। वो बोलता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा और तुमसे सारी बातें शेयर करेगा। फिर वो बोलता है कि वो जब से आया है वो वानी और फाइटर आंटी के बारे में ही बातें कर रहा है। आई डोंट नो, क्या तुम्हें लगता है कि वो सेफ़ है जो उन्होंने मलहम दिया है, वो पेस्ट जो भी दिया है लेप? तो वो बोलती है कि हाँ वो ठीक हो सकता है, मतलब वो सेफ़ ही है, क्योंकि वानी से तो मैं मिला हूँ। और वो फिर वानी के बारे में सब कुछ सोचने लगता है कि वानी को किस तरीके से उसने बचाया होता है और किस तरीके से वानी उसकी लाइफ में आई होती है। क्योंकि जो जया होती है उसे वायु ने 2-3 बार वानी के बारे में बता दिया होता है, जिसकी वजह से वो वानी के बारे में पूछती है। तो वो बोलता है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए ये नाम कितना स्पेशल है रणविजय, क्योंकि जो रणविजय होता है वो अपनी बेटी का नाम भी वानी ही रखना चाहता था। तो इस वजह से वो बोलती है कि मुझे पता है ये नाम तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है। और फिर वो वानी के बारे में सोच सोच के स्माइल करने लगता है, क्योंकि वानी बहुत ही प्यारा बोलती है, बहुत क्यूट बोलती रहती है। तो उसकी बातों को सुन सुन के उसको उसके फेस पे स्माइल आती रहती है कि फिर वो उसे बताता है कि हाँ वानी बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत छोटी, मतलब बहुत क्यूट है। तो वो उसके बारे में जब सोचने लगता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे जया जो होती है वो उसको देखती है कि वो स्माइल कर रहा है। फिर वो जैसे ही बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये नाम कितना स्पेशल है रणविजय, पर जैसे ही वो इस लाइन को याद करता है तो उसे सारी बातें याद आते लगती है और फिर उसे पता चल जाता है कि मतलब उसने भी अपनी बेटी का नाम वानी रखने का सोचा था कि वो अपनी बेटी का नाम वानी रखेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वैजू दीदी की जो तुम्हारी लाइफ में जगह है वो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी और ना ही कोई उस जगह को ले सकता है। तो बस आज तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वानी होती है वो भी ग्लव्स दिखाती है और वो पूछती है कि ये किसने दिया। तो वो ग्लव्स देख के पहले तो उसे ऐसा लगता है कि राणा जी कितने गुस्से में उस ग्लव्स से पंचिंग मतलब कर रहे थे, तो उसे वो याद आता है। तभी जैसे ही राणा जी को वो जैसे ही वानी से वो पूछती कि ये किसने दिया, तो वो मिली का नाम लेती है। तो मिली का नाम लेते ही उसे वो बातें याद आ जाती है जब राणा जी ने उसे मारा होता है मिलिंद को। तो वो बात याद आते ही उसे गुस्सा आने लगता है मिलिंद के ऊपर। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। और कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो राव साहब की फैमिली है वो लोग रणविजय और जया के लिए एक हनीमून प्लान करते हैं, फिर से सिंगापुर की टिकट्स निकालते हैं, क्योंकि जो वायु होता है वो बार बार वानी वानी करता रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि इसे भी अब छोटी बहन चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं निरंजन जो होता है वो वैजू को बहुत ही बुरी तरीके से उसकी इंसल्ट करवाता है सबके सामने कि इसके बाप का नाम क्या है, वो पूछने लगता है सबसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं क्या करूँगा, तो बोलती है कि नहीं मेरी आई बहुत अच्छी है। तो जैसे ही वो जाता रहता है तो उसके पैर में ठोकर लगती है और वो गिरने ही वाला रहता है, तो वैजू जो होती है उसे बचा लेती है और वो उसे आई बोल देता है। तो उसे बहुत एहसास होता है कि वायु शायद उसी का बच्चा है। और फिर वो उसे बोलती है कि ये आई मेरा ये नया फ्रेंड है। तो वो बताती है कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगी, मतलब तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और उसे बहुत मतलब अच्छा एक रिलेशन देती है कि तुम
अपनी लाइफ में बहुत ही मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है लाइफ में। तो ये सुन के वायु को बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो उसे बताता है कि मेरा नाम वायु है। तो वो वायु जैसे ही सुनती है तो उसे अपने बच्चे की याद आने लगती है, और फिर वो सोचती है कि आज मेरा बच्चा भी बड़ा होता, मतलब आज मेरा वायु भी होता तो वो इतना ही बड़ा होता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरे बाबा ने रखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वायु को मिस करने लगती है जो वैजू होती है, और यहाँ पे वो उसे फिर लेके जाती है प्लांटेशन कराने के लिए। तो वो वहाँ पे एक पौधा लगाती है और उससे वायु को बोलती है कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे तुम स्ट्रांग बनते जाओगे, और सब कुछ तुम्हारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी और तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। तो वो उसे सब चीज़ें सिखाती है, तो वायु को बहुत अच्छा लगता है। तो बोलता है कि आज से मैं आपको फाइटर आंटी बुलाऊंगा, क्योंकि वो फाइट करने के लिए मतलब मार्शल आर्ट सिखाने वाली होती है और सब कुछ इतने इजीली हैंडल करती है, तो उसकी वजह से उसे अच्छा लगता है। तो उसे बोलता है मैं आपको फाइटर आंटी बुलाऊंगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है। और फिर वो दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर वो वहाँ से बोलता है कि आंटी मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं आपसे बाद में मिलूँगा, आपकी क्लास ज़रूर ज्वाइन करूँगा। तो फिर वो बोलती है ठीक है। तो वो वहाँ से चला जाता है और वैजू को अपने बच्चे वायु की याद आने लगती है, और वो बोलती है मन में कि मेरा भी वायु होता तो आज वो इतना ही बड़ा होता। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले होते हैं कि जो वानी होती है वो भी अब रणविजय से मिलने वाली है, और रणविजय जो होता है वो उसे बहुत प्यार करेगा, जिसकी वजह से उसे लगेगा कि यही मेरे बाबा हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। तो हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी सिस्कार अब्राका का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं रणवीर और मेघला की शादी होने की पूरी तैयारियां हो चुकी होती है। वो लोग मंडप में बैठे होते हैं और सारे बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादियां स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी रहती है। तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो उसे बोलती है कि अद्रिजा मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पे क्या बीत रही है, और तू बहुत ही अपसेट है इस शादी की वजह से, क्योंकि तेरी शादी पहले होने वाली थी रणवीर के साथ और अब मेघला की शादी हो रही है। तो वो बोलती है कि मुझे उस बात का कोई भी गिल्ट नहीं है, मैं कुछ भी इस चीज़ के लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी मेरी बहन है और मैं समझ सकती हूँ उसकी फीलिंग्स। तो